नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आज इंस्टीट्यूट में। आप लोग देख रहे हैं कि आज गांधी जयंती है और गांधी जी का 153वां आज जयंती हम लोग मना रहे हैं और देश के कोने कोने में यह जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं आप लोगों के समक्ष गांधी जी के जीवन परिचय से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं उसको प्रस्तुत करने से पहले एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ये उस ज़माने की बात है जब ब्रिटिश हमारे देश में शासन कर रहे थे और गुजरात का वो स्थान पोरबंदर, जो एक समय काठियावाड़ ज़िले के रियासत का एक छोटा सा प्रदेश था, जो आज एक तरह से बड़ा प्रदेश है, लेकिन उस समय छोटी सब ये रियासत के तौर पे माना जाता था। एक विद्यालय था अल्फ्रेड हाई स्कूल और उस समय स्कूलों में जांच के लिए स्कूल इंस्पेक्टर हमेशा दौरे पे आया करते थे, सभी विद्यालयों में जाया करते थे। और जब स्कूल इंस्पेक्टर दौरे पे आते थे तो विद्यालय प्रशासन और वहाँ जितने भी शिक्षक थे उन सब की स्थितियाँ कुछ अलग हो जाती थी, क्योंकि सभी के मन में एक डर की भावना पनपती थी, क्योंकि स्कूल इंस्पेक्टर बहुत ही कड़ी निगरानी में जांच करते थे और गलती पाए जाने पर विद्यालय के प्रबंधक या शिक्षक किसी को भी कोई भी सज़ा दी जा सकती थी। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश सरकार अपने अधिकारियों को माफ़ कर देते थे, ऐसा नहीं था, वो अपने अधिकारियों को भी माफ़ नहीं करते थे। तो 5वीं क्लास में निरीक्षक के लिए जब पुलिस जो इंस्पेक्टर थे, स्कूल इंस्पेक्टर, वो पहुँचे तो वहाँ बड़ी सख्ती थी। वहाँ पर एक टेस्ट लिया जा रहा था और क्लास में जो शिक्षक थे वो बड़ी ही निगरानी से टेस्ट लिए जा रहे थे। स्कूल इंस्पेक्टर देख रहे थे, उसमें कुछ शब्द है बच्चों को लिखाया जा रहा था अंग्रेजी में। 5 से 10 शब्द लिखाए गए थे डिक्टेशन के तौर पे। उसमें एक वर्ड था कैटली। इस शब्द को एक बच्चा गलत लिख रहा था, उसको उसका स्पेलिंग मालूम नहीं था। तो उसके शिक्षक बगल में खड़े थे, उन्होंने अपने जूते की नोक से उसके पैर में हल्की सी ठोकर मारी और उन्होंने इशारा किया कि बगल वाले विद्यार्थी का स्पेलिंग सही है, आप उनसे देखकर लिख लो। लेकिन जब कॉपी जांच की गई तो उस बच्चे की स्पेलिंग गलत ही पाई गई, क्योंकि उसने वर्ड के स्पेलिंग गलत ही लिखा था। तब जाकर उसके कक्षा के शिक्षक ने कहा, अरे मोहनदास, तुम बेवकूफ़ के बेवकूफ़ रहोगे, तुम्हें तो मैंने इशारा किया था कि बगल वाले के स्पेलिंग देखकर लिख लो, लेकिन तुमने नहीं लिखा और तुम्हारी वो स्पेलिंग गलत ही हो गई। तो 5 साल का वो बच्चा खड़े होकर क्लास में सबके बीच ये कहता है कि अध्यापक जी, नकल करना पाप है। तो जिस बच्चे ने ये शब्द भरी कक्षा में अपने शिक्षक को कहा, वो बच्चा कोई और नहीं, आगे चलकर इसी देश के महान राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी कहलाए। तो उनका बचपन ही एक शिक्षाओं से भरा हुआ था। तो देखते हैं कि महात्मा गांधी का जीवन परिचय में कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हालांकि उनके जीवन परिचय से हर भारतवासी अवगत हैं, सभी जानते हैं उनके जीवन के बारे में, फिर भी मैं कुछ विभिन्न तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहूँगा। हो सके तो आप लोगों को ये तथ्य पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले हम उनके जीवन परिचय में जन्म की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। जैसा कि हमने कहा कि पोरबंदर काठियावाड़ जिले में स्थित एक उस समय रियासत का एक छोटा सा प्रांत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनके पिता जो करमचंद गांधी थे, पिता करमचंद गांधी,
इनके पिता के 3 शादियां हो चुकी थी, यानी इनके पिता की पहले 3 शादियां हो चुकी थी और तीनों पत्नियां प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। अर्थात करमचंद गांधी की चौथी पत्नी जो गांधी जी के माता थे, उनका नाम पुतलीबाई था। माता पुतलीबाई। ये गांधी जी की क्या थी? ये चौथी पत्नी थी करमचंद गांधी की। तो करमचंद गांधी की चौथी पत्नी और उसका पुत्र मोहनदास करमचंद गांधी, क्योंकि गांधी जी के बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके जो पिता थे वो व्यवसाय से पंसारी थे, यानी वो पंसारी जाति के माने जाते हैं। गुजराती भाषा में पंसारी का जो अर्थ होता है एक प्रकार के बनिया समुदाय के लोग। और इनकी जो माता थी वो वैश्य थी। जैसे कि हमारे प्राचीन और मध्यकालीन भारत में वर्ण व्यवस्था में माने जाते हैं कि 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनकी माता भी वैश्य से थी। जब गांधी जी का जन्म हुआ तो बचपन से ही थोड़े ये अलग ही प्रतिभा के थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो पोरबंदर में हुई और उच्च शिक्षा के लिए राजकोट यूनिवर्सिटी में ये गए। राजकोट एक प्रमुख शहर है गुजरात का। और वकालत की पढ़ाई के लिए बाद में लंदन गए थे। लेकिन लंदन जाने से पूर्व जब इनकी उम्र करीब 14 साल के थे तभी इनका विवाह करा दिया गया कस्तूरबाई मानक जी से। यानी गांधी जी की जो पत्नी, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबाई मानक जी। लेकिन गांधी जी ने इनके नाम को छोटा कर दिया, शॉर्ट कर दिया और इन्हें कस्तूरबा गांधी के नाम से जाना जाता है। कस्तूरबा गांधी। और इनकी भी उम्र एक जैसी थी, दोनों समकक्ष थे, दोनों हम उम्र थे। दोनों की उम्र लगभग 14 साल के थे जब इनका विवाह हुआ। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारत के दौरान उस समय बाल विवाह हुआ था इनका। और गुजराती रीति रिवाज के अनुसार बाल विवाह के बाद वहाँ पर जो बाल वधू थी उसे अपने पति से दूर रहना पड़ता था। कुछ वर्षों तक उसे अपने ससुराल में, दोनों को अलग अलग जगह रहने पड़ते थे। गांधी जी और कस्तूरबा गांधी का जो पुत्र हुआ, पहला पुत्र उन्हें 1884 में हुआ। और गांधी जी के 4 पुत्र थे, उनकी कोई पुत्री नहीं थी। इनके 4 पुत्र थे जिनका नाम था हरिलाल, मनीलाल, रामदास और एक देवदास। तो ये गांधी जी के 4 पुत्र हैं, इनकी कोई पुत्री नहीं थी। गांधी जी उच्च शिक्षा प्राप्ति के बाद लंदन में वकालत यानी कानून की पढ़ाई के लिए ये 1888 में गए। 1888 में लंदन चले गए। और लंदन में जब ये पढ़ाई, इन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की तो 3-4 साल के बाद ये पुनः भारत वापस आए। भारत आने के बाद इन्हें गुजरात के एक सेठ जो व्यापारी थे, उनका नाम था शेख अब्दुल्ला, उन्होंने उसे दक्षिण अफ्रीका आने के लिए आमंत्रित किया। दक्षिण अफ्रीका में एक केस के सिलसिले में उन्हें बुलाया गया। तो गांधी जी सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट पर गए थे और वो पानी के जहाज़ के द्वारा समुद्री मार्ग से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। तो दक्षिण अफ्रीका में पहले कहाँ पहुंचे थे वो? डरबन। तो आइए देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में उनका जीवन का सफ़र कैसा रहा और फिर वतन वापसी उनकी कब हुई और वतन वापसी के बाद कैसे वो महात्मा कहलाए।
क्योंकि पहले तो वो महात्मा के नाम से जाने नहीं जाते थे, ना उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता था। तो दक्षिण अफ्रीका में उनके जीवन पर आइए कुछ तथ्यों पर हम विचार डालते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में उनका जीवन कैसा रहा। आप सभी जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो अफ्रीका के दक्षिण में होने के कारण इसका नाम दक्षिण अफ्रीका है। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का जीवन, दक्षिण अफ्रीका जहाँ वो डरबन पहुँचे तो डरबन से उन्हें केस लड़ने के लिए प्रिटोरिया जाना था। डरबन से प्रिटोरिया, डरबन एक शहर है और यहाँ से वो प्रिटोरिया जा रहे थे। तो डरबन से प्रिटोरिया जाने के लिए उनके पास ट्रेन की फर्स्ट क्लास की टिकट थी, लेकिन जब वो फर्स्ट क्लास में जाकर बैठे तो उस ट्रेन में कई अंग्रेज़ सफ़र कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि यू हैव टू गो टू थर्ड क्लास, यू कैन नॉट सिट हियर, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम्हें थर्ड क्लास में जाना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा आई हैव फर्स्ट क्लास टिकट, व्हाट डोंट यू गो, मैं क्यों जाऊँ। तो उसे कहा कि तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जब गांधी जी नहीं माने तो अगले ही स्टेशन पहुँचने से पहले ही उन्हें धक्का मार के ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। तो जिस स्टेशन पे उन्हें ट्रेन से धक्का मार के नीचे उतारा गया था उसका नाम मारिट्सबर्ग स्टेशन है, जो प्रिटोरिया से पहले ही पड़ता है। उनके सामान को बाहर फेंक दिया गया। गांधी जी उस ट्रेन में पायदान पे बैठ के सफ़र किए। पायदान आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर कि पकड़ के जहाँ से कि ट्रेन के अंदर प्रवेश किया जाता है, तो पायदान पे बैठ के उन्होंने ये यात्रा पूरी की। और जब वो प्रिटोरिया पहुँचे तो प्रिटोरिया के बाद उन्हें कहाँ जाना था, अदालत में केस लड़ने के लिए। तो एक तो घटना ट्रेन में ही उनके साथ एक हादसा हुई, जिस हादसे से गांधी जी बड़े क्षुब्ध हुए और कि उनके जीवन पर एक गहरा प्रभाव भी पड़ा। जब वो अदालत में केस लड़ने के लिए अदालत पहुँचे तो वह अदालत में जज ने उसे वेशभूषा को देखते हुए उनके सर से पगड़ी हटाने को कहा, यू आर नॉट अलाउड टू इंटर इन द कोर्ट विथ टर्बन, यानी आपको पगड़ी नीचे करके आना है। तो गांधी जी ने कहा कि मैं केस छोड़ सकता हूँ परंतु पगड़ी नहीं उतार सकता, क्योंकि यही हमारी पहचान है। जब गांधी जी के साथ ये कुछ हादसे हुए उन्होंने देखा तो गांधी जी के जीवन पर एक गहरा असर पड़ा। हालांकि वो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर गए थे, लेकिन वहाँ पर अप्रवासी भारतीयों की स्थिति को देखते हुए गांधी जी के जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने ये कसम खा लिया कि जब तक दक्षिण अफ्रीका में यहाँ के लोगों को अंग्रेज़ों की इस गुलामी से, इस शोषण से मैं मुक्त नहीं करा देता, तब तक इस देश को छोड़कर नहीं जाऊँगा। जहाँ 1 साल के लिए आए थे 21 साल तक रहे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में उनका जीवन है 1893 से लेकर 1914 तक। तो 21 वर्ष का ये लंबा जीवन है गांधी जी का। तो 21 साल का ये लंबा जीवन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। और दक्षिण अफ्रीका में जब उन्होंने जो बिताया, वहाँ पर जो आज़ादी की लड़ाई संघर्ष उन्होंने जारी किया, वहीं से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ऐसा नहीं कि गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत भारत आने पर किया, सत्याग्रह की शुरुआत तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही कर दिया था। और अंततः वहाँ के लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ना उन्होंने सिखाया कि अन्याय के विरुद्ध लड़ना क्या है, ये गलत नहीं है।
हमें अन्याय का हमेशा एक खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। और गांधी जी की वतन वापसी होती है 9 जनवरी 1915 को। तो गांधी जी की वतन वापसी कब हुई थी? वतन वापसी यानी देश वो लौटे थे 9 जनवरी 1915। जब गांधी जी भारत लौटे तो उस समय मुंबई का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, अपोलो बंदरगाह। मुंबई के प्रसिद्ध बंदरगाह, ये उस समय का बंदरगाह है। बंदरगाह को क्या कहते हैं? सी पोर्ट अपोलो। तो उनके स्वागत के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख संस्थापक सदस्यों में से फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे महानुभाव वहाँ पर पहुँचे थे उनके स्वागत के लिए। क्योंकि जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पुराने नेता थे उन्होंने गांधी जी के बारे में, जो उनका सत्याग्रह आंदोलन था उनके बारे में वो पहले ही वो सुन चुके थे। तो गांधी जी के कार्यों के बारे में ये सभी परिचित हो चुके थे, इसीलिए इन सब ने उनका स्वागत किया। और उस समय हमारे देश में फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, अनेक ऐसे कांग्रेस नेता थे जो देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दे रहे थे। और ऐसा माना जाता है कि इन सब ने गांधी जी को वतन वापसी के बाद देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन गांधी जी का जो पोता है राजमोहन गांधी, वो लिखते हैं, उनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी मुंबई के गवर्नर वेलिंगटन से मिलने गए थे। और जब वो वेलिंगटन से मिलने गए थे तो उन्होंने गवर्नर से ये वादा किया था कि बिना सरकार की अनुमति से वो सरकार के खिलाफ किसी प्रकार का आंदोलन या प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब गांधी जी के वतन वापसी के बाद उनके स्वागत में समारोह का आयोजन किया गया, जब उनके स्वागत में समारोह का आयोजन किया गया तो उस समारोह में गांधी जी के तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे थे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए किस प्रकार वहाँ के लोगों को अंग्रेज़ों के शोषण से मुक्त कराया। जब गांधी जी अपने तारीफ़ों के पुल बांधते हुए सुन रहे थे तो बाद में उन्होंने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा था कि शायद भारतवासियों को मेरी असफलता के बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए ये हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना स्वदेश वापस आ गया हूँ। अब मेरे दोस्त के बारे में भी यहाँ के लोगों को पता चलेगा और मैं आशा करता हूँ कि हमारे देशवासी हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और आज से मेरा जीवन देश की सेवा में समर्पित रहेगा। तो गांधी जी वतन वापसी के बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि सबसे पहले मैं इस देश का भ्रमण करूँगा, क्योंकि गांधी जी जब भारत वापस लौटे थे उस समय उनका उम्र था 45 वर्ष। वो 45 वर्ष के थे और उन्होंने भारत के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन को जिया नहीं था, देखा नहीं था। इसलिए वो चाहते थे कि भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को पहले मैं देखूं, समझूं। यानी अपने देश को वो जानना चाहते थे कि हमारा देश कैसा है, यहाँ की स्थिति क्या है। इसीलिए गांधी जी ने यह निश्चय किया कि सबसे पहले मैं देश का भ्रमण करूंगा, हर गांव का दौरा करूंगा और गांव की स्थिति से मैं खुद को अवगत कराऊंगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह पर ही गांधी जी ने पूरे देश के भ्रमण करने का निश्चय किया और ऐसा माना जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे और उन्होंने गुरु माना भी था। गांधी जी की वतन वापसी के बाद जो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने कार्य किए
उनके कार्यों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। जब गांधी जी देश का भ्रमण कर रहे थे तो गांधी जी ने देखा कि हमारे समाज में कई बुराइयां हैं, कई कुरीतियां हैं, कई अंधविश्वास हैं। यहाँ जाति प्रथा, धर्म के नाम पर भेदभाव, छुआछूत जैसी कुप्रथाएं हैं। तो गांधी जी ने पहले यह निश्चय किया कि जब तक समाज में फैली इन बुराइयों को दूर नहीं किया जाएगा, अंधविश्वास को दूर नहीं किया जाएगा, जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत इन्हें नहीं दूर किया जाएगा, तब तक इस देश के लोग के अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं जग सकती है। लोग देश के लिए आगे नहीं आएंगे। इसीलिए सबसे पहले गांधी जी एक समाज सुधारक बने और समाज में बुराइयों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया। अस्पृश्यता, जिन्हें हम छुआछूत कहते हैं, उसे दूर करने के लिए गांधी जी खुद एक हरिजन बन गए। उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। हरि अर्थात ईश्वर, जन मतलब लोग, यानी ईश्वर के लोग। जिन लोगों से समाज में छुआछूत की भावना रखी जाती थी, उनके लिए यह शब्द प्रयोग किया था उन्होंने, हरिजन, जिसे आज समाज में अनुसूचित जाति या निचले दर्जे के लोगों को हम कहते हैं। तो हरि का अर्थात होता है ईश्वर, यानी भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को हरि कहते हैं। जन मतलब लोग, तो जो ईश्वर के लोग हैं। तो गांधी जी ने ऐसा कहा था कि अगर मुझे जन्म मिले, अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो मैं हरिजन होना पसंद करूंगा। और ऐसा करने के लिए गांधी जी ने एक चौराहे पे बैठकर मोची का कार्य भी किया था। मोची उसे कहते हैं जो जूते चप्पल सीने का काम करते हैं। तो यानी हमारे समाज के अंदर जो फैली हुई बुराइयां या छुआछूत है, उसे दूर करने के लिए गांधी जी ने इस प्रकार के कार्य किए। लड़कियों की शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। तब जाकर हमारे देश में जब गांधी जी के बारे में लोगों ने सुना, उनके बारे में लोगों को जानकारी हुई, तब गांधी जी के इस देश में पहला जो आंदोलन की शुरुआत हुई वो था चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद तो गांधी जी का ये आंदोलन की सिलसिला तब तक चलते रहे जब तक कि देश आज़ाद नहीं हो जाता। तो गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारे आंदोलन हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917, एक साल के बाद 1918 में 2 और सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सूती मिल कारखाने में काम कर रहे मजदूरों को उन्होंने उनका हक दिलाया। इसके बाद गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह में भाग लिया। 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की, लेकिन उन्हें दिल्ली जाने से रोक दिया गया था। और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरे देश में लोगों के मन में एक लहर दौड़ी, राष्ट्रवाद की भावना जगी। फिर जाकर गांधी जी ने देखा कि देश में सभी लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ हो चुके हैं और उधर खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली 2 मुस्लिम भाइयों ने भी शुरू कर दिया था। यानी मुस्लिम और हिंदू दोनों ही अंग्रेज़ों के खिलाफ हो चुके थे। तब जाकर गांधी जी ने निश्चय किया कि क्यों ना देश में एक बड़ा आंदोलन किया जाए। और गांधी जी ने ये सोचकर फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन अभी 1 साल ही हुआ था, तब जाकर गोरखपुर के निकट उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना घटी, जिसमें पुलिस थाने में आग लगा देने से 22 पुलिसकर्मी मारे गए और 6 घायल हो गए। इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया और उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें जज C.N. ब्रूमफील्ड ने 6 वर्ष की सज़ा सुनाई, परंतु 2 साल के बाद ही वो रिहा कर दिए गए। इसके बाद गांधी जी ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया।